भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत वंदन नमन। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। 25 बोल की श्रृंखला में आज हम 19वें बोल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 19वें बोले ध्यान 4। ध्यान 4 मन की स्थिर अवस्था को ध्यान कहते हैं। मन वचन काया को एक वस्तु या विषय पर एकाग्र करना ध्यान है, अर्थात जिसके द्वारा वस्तु का चिंतन किया जाता है वह ध्यान है। अंत मुहूर्त के लिए एक विषय पर एकाग्र होकर चिंता निरोध करना ध्यान है। एकाग्र होकर शुभ अशुभ चिंतन करना ध्यान है। ध्यान में 3 वस्तुएं होती हैं, पहला ध्येय, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्याता। ध्यान करने वाला ध्याता कहलाता है। जिसका ध्यान किया जाता है वह ध्येय है। ध्याता जिस साधना से ध्येय को प्राप्त करता है वह ध्यान है। ध्यान के 4 भेद किए गए हैं, पहला अर्थ ध्यान, दूसरा रौद्र ध्यान, तीसरा धर्म ध्यान, चौथा शुक्ल ध्यान। पहला अर्थ ध्यान। अर्थ का अर्थ है पीड़ा, दुख या वेदना। जो दुख व पीड़ा का हम चिंतन करते हैं उसे अर्थ ध्यान कहते हैं। पीड़ा, शोक या दुख के कारण होने वाली चिंता की अवस्था अर्थ ध्यान कहलाती है। दुख की उत्पत्ति के 4 कारण बताए गए हैं और उन्हीं कारणों को लेकर अर्थ ध्यान के 4 भेद किए गए हैं। पहला अनिष्ट संयोग। अप्रिय वस्तु प्राप्त होने पर उसके वियोग के लिए निरंतर चिंता करना। अनिष्ट का अर्थ जो प्रिय नहीं हो। दूसरा है इष्ट वियोग। जो हमें प्रिय है वो यदि चला जाए पर उसकी पुनः प्राप्ति के लिए निरंतर चिंता करना। तीसरा है प्रतिकूल वेदना। शारीरिक मानसिक पीड़ा या रोग होने पर उसे दूर करने के लिए निरंतर चिंता करते रहना। चौथा है भोग विलास। किसी वस्तु को प्राप्त करने की चाह। भोगों की तीव्र लालसा से वशीभूत होकर अप्राप्त योग्य वस्तु रखना। दूसरा आता है रौद्र ध्यान। रौद्र का अर्थ रुद्र भाव या क्रूरता का भाव। जिसका चित्त क्रूर और कठोर हो वह रुद्र होता है और उसके ध्यान को रौद्र ध्यान कहा गया है। क्रूर और कठोर व्यक्ति द्वारा हिंसा, झूठ बोलना, चोरी करना आदि में मन की एकाग्रता होना रौद्र ध्यान कहलाता है। रौद्र ध्यान के भी 4 भेद हैं। पहला आता है हिंसानुबंधी। किसी की घात कर देना, क्रोध से ध्वस्त किए जाने पर हर्ष या सुख की प्राप्ति होना, अर्थात हिंसा में आनंद की अनुभूति होना। प्राणियों को मारने, पीटने एवं दुखी करने पर चिंतन करना हिंसानुबंधी है। दूसरा मृषानुबंधी। झूठी कल्पनाओं के जाल में फांस कर दूसरों को धोखा देना, छल कपट से उनको ठगने का विचार करना, असत्य बोलकर दूसरों को दुखी करने का चिंतन करना मृषानुबंधी। तीसरा चौर्यानुबंधी। किसी भी वस्तु का अपहरण करना चोरी है। तीव्र लोभ के वशीभूत होकर चोरी करने का चिंतन करना चौर्यानुबंधी रौद्र ध्यान है। इसे स्त्रीयानुबंधी रौद्र ध्यान भी कहते हैं। चौथा आता है संरक्षणानुबंधी। धान्यादि योग्य पदार्थों को जुटाना, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए चिंतन करना। शब्दादि 5 विषयों के साधनभूत धन, स्त्री आदि के रक्षण का चिंतन करना संरक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान है। इसे परिग्रहानुबंधी रौद्र ध्यान भी कहते हैं। तीसरा ध्यान आता है धर्म ध्यान। जिन पवित्र क्रियाओं से आत्मा की शुद्धि होती हो उन क्रियाओं को धर्म कहते हैं और धर्म संबंधी चिंतन आत्मा को शुद्ध बनाने वाला ध्यान धर्म ध्यान है। यह ध्यान आत्म विकास का प्रथम चरण है। इसमें राग भाव मंद रहता है और आत्मचिंतन की और प्रवृत्ति होती है। धर्म ध्यान के 4 भेद हैं। पहला आता है आज्ञा विजय रुचि। भगवान महावीर की जो आज्ञा है, तीर्थंकरों की जो आज्ञा है, उन्होंने जो धर्म की प्ररूपणा की है, जो धर्म का प्रतिपादन किया है, मैं उसे स्वीकार करने का प्रयास करती हूँ। जैसी प्रभु की वाणी है
उसी अनुसार मैं जीवन यापन करने का प्रयास करती हूँ। वीतराग या सर्वज्ञ की आज्ञा पर चिंतन करना विजय आज्ञा विजय रुचि है। दूसरा, अपाय विजय। बार बार यह चिंतन करते रहना कि मुझे मनुष्य जन्म मिला है आत्मा से महात्मा, महात्मा से परमात्मा बनने के लिए, आत्मा से दूर आत्मा से नरक आत्मा बनने के लिए नहीं। राग देशादि दोषों से छुटकारा पाने के लिए मनोयोग लगाना, यह चिंतन करना। तीसरा है विपाक विजय। जो भी घटना हमारे साथ घटती है उसका फल महसूस करते रहना। कर्म के बंधन का और फल का चिंतन विपाक विजय कहलाती है। शुभाशुभ कर्मों के उदय होना विपाक कहलाता है और उस पर चिंतन करना विपाक विजय धर्म ध्यान है। चौथा है संस्थान विजय। जो लोक का आकार है, प्रकार है, उसके बारे में चिंतन करना, लोक के स्वरूप का विचार करने में मनोयोग लगाना। चौथा ध्यान आता है शुक्ल ध्यान। शुक्ल का अर्थ है ध्वल या निर्मल। शुक्ल ध्यान उज्ज्वल ध्यान होता है। कहा जाता है कि धर्म ध्यान के माध्यम से 12वें गुणस्थान तक जा सकते हैं, मगर शुक्ल ध्यान 8वें गुणस्थान से ही प्रारंभ होता है। आत्मा की अत्यंत विशुद्ध अवस्था जिसमें कषायों का, कर्मों का, संसार का नाश हो, चतुर्गति भ्रमण समाप्त हो एवं शुद्ध आत्मस्वरूप प्रकट हो, ऐसी स्थिरता आना ही शुक्ल ध्यान है। शुक्ल ध्यान के 4 भेद हैं। पहला, पृथक्त्व वितर्क सविचार। पृथक का अर्थ भिन्नता, वितर्क का अर्थ श्रुति ज्ञान और विचार का अर्थ है एक अर्थ से दूसरे अर्थ पर। इस ध्यान में शुद्ध ध्यान के आधार पर चेतन या अचेतन पदार्थों में उत्पाद, विनाश, व्यय, रूपित्व, अरूपित्व, सकृत्व, असकृत्व आदि पर्यायों का भिन्न भिन्न रूप से चिंतन किया जाता है। यह भेद प्रधान है। दूसरा आता है एकत्व वितर्क अविचार। एकत्व का अर्थ है अभिन्नता, वितर्क का अर्थ है श्रुति ज्ञान और अविचार का अर्थ है एक अर्थ से दूसरे अर्थ पर, एक शब्द से दूसरे शब्द पर, अर्थ से शब्द पर और शब्द से अर्थ पर, एक योग से दूसरे योग पर चिंतांत प्रवृत्ति नहीं करना। इसमें ध्यान करने वाला एक शब्द और अर्थ को लेकर चिंतन करता है। यह अभेद प्रधान है। भटकते हुए मन को ध्यान के द्वारा किसी एक विषय पर लगाकर स्थिर किया जाता है। एक विषय पर स्थिरता प्राप्त होते ही मन की सर्वथा शांत और निष्कंप बन जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि ज्ञान के संकल्प आवरण हट जाते हैं। तीसरा आता है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। जहाँ मन, वचन, काया की जो स्थूल प्रवृत्तियाँ हैं वह पूर्णतः स्थिर हो जाती है। केवल एक सूक्ष्म श्वास आ रहा होता है, जा रहा होता है, इसके अलावा कोई क्रिया नहीं होती। केवल अंतर्मुहूर्त मात्र आयु शेष रहने पर मुक्ति गमन के समय सूक्ष्म काया की क्रिया से जो ध्यान करते हैं उस प्रक्रिया को सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपादित ध्यान कहते हैं। यह शुक्ल ध्यान की श्रेणी 23वें गुणस्थान में केवल केवली के पास होती है, वह भी अंतिम काल में। चौथा है समुचित क्रिया अनिवृत्ति। यह शुक्ल ध्यान की अंतिम अवस्था है। जब शरीर की श्वास प्रश्वास आदि सूक्ष्म क्रिया भी बंद हो जाती है और आत्म प्रदेश सर्वथा निष्कंप हो जाते हैं, तब यह समुचित क्रिया अनिवृत्ति ध्यान कहलाता है। इसमें स्थूल तथा सूक्ष्म किसी भी प्रकार की मानसिक, वाचिक व कायिक क्रिया नहीं रहती। यह स्थिति एक बार प्राप्त होने पर फिर कभी जाती नहीं। इस ध्यान के प्रभाव से शेष कर्म क्षीण हो जाने से मोक्ष हो जाता है। इस शुक्ल ध्यान में ध्याता की ब्रह्म शरीर से संबंध छूट जाता है। वह शरीर में रहते हुए भी शरीर से पृथक हो जाता है। सर्वथा आत्मस्थ दशा होती है। इसके बाद निवृत्ति कुछ नहीं है, अनिवृत्ति है। अर्थात इस अवस्था को प्राप्त हो जाता है वह निर्वाण को तत्काल प्राप्त हो जाता है या कुछ ही क्षणों में हो जाता है। इस ध्यान को ध्याते ध्याते अब प्रथम के 2 ध्यान, आर्त ध्यान और रोत ध्यान कर्मबंध के हेतु हैं, संसार के कारण हैं।
अंतिम 2 ध्यान धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष के हेतु हैं। इन चारों ध्यानों में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान संसार में परिभ्रमण कराने वाले हैं। आर्त ध्यान तिर्यंच गति का, रौद्र ध्यान नरक गति का कारण है, जबकि अंतिम 2 ध्यान धर्म ध्यान और शुक्ल संवर और निर्जरा में सहायक बनते हैं। ये मनुष्य गति, देव गति तथा मोक्ष मार्ग में सहायक हैं। हमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बचने के लिए धर्म ध्यान करना चाहिए। स्वाध्याय और संत पुरुषों की संगति में धर्म ध्यान में सहायक होती है। हमें उनके उपदेश श्रवण करने चाहिए। धर्म ध्यान करता हुआ जीव देव गति में जाता है। शुक्ल ध्यान से आत्मा भगवान बन जाती है। नरक, देव और तिर्यंच गति में 3 ध्यान, प्रथम 3 जिसमें होते हैं, इनमें धर्म ध्यान सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से नहीं होता है। मनुष्य गति में चारों ध्यान पाए जाते हैं। मैंने 19वीं बोल के बारे में कुछ जानकारी दी है। इसमें कुछ गलत कहा हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तस्य मिच्छामि दुक्कडम। सादर जय जिनेंद्र।